गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 8th क्लास की जो इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 38, जिसकी डेट 22 फरवरी 2021 रहेगी। और आज की इस वर्कशीट में बच्चों हम आपके आर्टिकल ए एन उद्दा को समझेंगे कि कौन सा आर्टिकल हमें किस जगह प्लेस करना है। आज ही आपके आर्टिकल का पार्ट 1 रहेगा। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल ए एन और दी होते हैं। एन आर्टिकल इज़ ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन, और जो एक नाउन से पहले आता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि देखो, बॉय हमारा नाउन है, तो जहाँ पर नाउन से पहले आया है द, तो द हमारा आर्टिकल रहेगा। बी, मक्की, और बी से पहले हमारा ए आर्टिकल रहेगा। एप्पल हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले एन हमारा क्या रहेगा बच्चों? आर्टिकल रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि ए और एन हैव द सेम मीनिंग। ए और एन का सेम मीनिंग है। ए एन एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और दी हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो बच्चों, ए और एन हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड वैन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए। जब हमारा नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं, और जहाँ पर वोवल वर्ड से स्टार्ट होता है, लेटर से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू हमारी वोवल लेटर्स हैं, तो इनसे पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। आ की साउंड आए, ई की, छोटी ई की, ऊ की, तो यहाँ पर सब जगह बच्चों हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। जैसे देखो आप, ए बुक, ए कार, ए डॉग, ए फ्रॉग, ए लेमन, ए ट्रक, क्योंकि ये सारे क्या हैं बच्चों? एफ, एल, टी, बी, सी, आर, ये हमारे कॉन्सोनेंट लेटर हैं। इंग्लिश में हमारे 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 हमारे वोवल लेटर होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। और देखो बच्चों, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब हमारे वोवल लेटर है। इनके साथ हमने क्या प्लेस किया है बच्चों? एन प्लेस किया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो, यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल दिया हुआ है मैन। एम हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? ए लिखा है। इसी तरह से एल, एल भी हमारा कॉन्सोनेंट लेटर ही है, तो यहाँ पर हम ए लिखा है। कैट के साथ हमने ए लगाया है। एप्पल, ए, ई, आई, ओ, यू बच्चों हमारे वोवल्स हैं, तो इसके साथ हमने क्या लिखा है? एन प्लेस किया है। देखिए, एन एप्पल, एन इरेजर, एन एम्ब्रेला। तो आपको देखो लिखा हुआ भी है कि यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विद ए वोवल साउंड। वोवल साउंड से जब हमारा कोई वर्ड स्टार्ट होता है, अगला वर्ड नाउन का, तो वहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड से जो स्टार्ट होता है वहाँ पर हम ए लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपको कुछ काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ए चेयर, ए स्कूल, ए लायन, ए बैड, ए मैन, ए वुमेन, एन elevator, an egg, an elephant, an oven, an ear, an एवोकाडो। देखो बच्चों, तो यहाँ पर सब जगह क्योंकि ये हमारे वोवल साउंड हैं, तो यहाँ पर हमने एन प्लेस किया है। और ये बच्चों हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर हमने ए प्लस किया है। ये सारे हमारे वोवल है, तो यहाँ पर हमने एन लिखा है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। देयर इज़, देखो बच्चों, ग्रीन है तो ए लिखेंगे क्योंकि कोई वोवल नहीं है। ए ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क, शी इज़ रीडिंग एन। ओल्ड आ रहा है तो बच्चों वोवल है। ओल्ड कॉमिक, दे हैव गॉट एन आइडिया, ही इज़ ड्रिंकिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी, द गर्ल इज़ ए पायलट, दिल्ली एज हैज़ एन एयरपोर्ट। ए बच्चों हमारा वोवल है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है तो बच्चों ई है तो एन आएगा। लुक, देयर इज़ ए बर्ड फ्लाइंग, माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, माई फादर लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। देखो बच्चों, जहाँ पर भी वोवल हमारे लेटर्स आए हैं वहाँ पर मैंने एन लिखा है, और सब कॉन्सोनेंट के साथ मैंने ए लिखा है। तो इसी तरह से आगे की एक्सरसाइज में मैं आपको करा देती हूँ। टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग ऑप्शन। आंसर देखो, माई मदर इज़ ए तो आएगा नहीं बच्चों ऑनेस्ट के साथ, क्योंकि हम इसको होनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा गलत हो जाएगा। माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्ट के साथ हम ए प्लेस करेंगे, एन प्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी एन ग्लास, एन ग्लास तो होगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि ये कोई हमारा वोवल लेटर नहीं है। जी, तो यहाँ पर ये गलत है। सी इज़ ए डेंटिस्ट, ये ठीक है। प्लीज़ हैंड मी अ बुक, ये भी ठीक है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजा पार्टी, ये भी ठीक है। ए लगा है क्योंकि ये सारे हमारे
क्या है, कॉन्सोनेंट है। आई रीड एन इंटरेस्टिंग, ये भी ठीक है बच्चों, क्योंकि आई जो है हमारा वोवल है और उसके साथ हमने एन लगा रखा है। आई नीड एन अम्ब्रेला होगा बच्चों, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड और एट्थ सेंटेंस हमारा क्लोज होगा, गलत होंगे, बाकी सारे हमारे सही होंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।